चलिए कल हमने द स्ट्रेंज केस ऑफ ब्रिटेन का पढ़ा था। इसमें असल में जो पढ़ना था ना, उसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन हुआ था आप लोगों को। इधर देखो सारे, इसमें हमने देखना क्या था, जो ब्रिटेन का यूनिफिकेशन कैसे हुआ, ठीक है ना। हमें क्या देखा था, ब्रिटेन का यूनिफिकेशन कैसे हुआ था। तो हमने इसमें जो एलिस का पढ़ लिया था वो आप यहाँ से मैप से देखोगे। अगर आप लोगों को पता होंगे 2-3 नाम है इस ब्रिटेन के, तो असल में ये 2-3 नाम क्यों हैं आज ये भी हमें समझ आ जाएगा। पूरा देख लेना। इसको ग्रेट ब्रिटेन भी बोलते हैं, इसको इंग्लैंड भी बोलते हैं और इसको यूके भी बोलते हैं, यूनाइटेड किंगडम। ये 3 नाम क्यों है ना। इसको यूके भी बोलते हैं, यूनाइटेड किंगडम भी बोलते हैं, इसको ग्रेट ब्रिटेन भी बोलते हैं और इसको इंग्लैंड भी बोलते हैं, है ना। तो आप इसको इधर समझिए। टॉपिक है क्या असल में, द स्ट्रेंज केस ऑफ ब्रिटेन। पढ़ना क्या था इसमें, यूनिफिकेशन ऑफ ब्रिटेन कैसे हुआ। जैसे हमने यूनिफिकेशन ऑफ इटली का पढ़ा, जैसे हमने यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी का पढ़ा, वैसे ही ब्रिटेन का हमने पढ़ा था। हमने इसमें देखा था कि अगर हमने इटली और जर्मनी में एक जो है डिफरेंट केस देखा था कि वहाँ पे यूनिफिकेशन कैसे हुआ, यहाँ पे वैसा बिल्कुल भी नहीं था। मैं इसको एक बार रिपीट कर रहा हूँ जल्दी जल्दी। यहाँ पे ऐसा ये बिल्कुल वैसा नहीं था। ये असल में हुआ कैसा, ये एक सडन रेवोल्यूशन नहीं हुआ यहाँ पे, अचानक रेवोल्यूशन आया, आर्म्ड फोर्सेस आए, फिर धीरे धीरे एक लॉन्ग प्रोसेस के थ्रू हुआ। फिर हमने देखा था कैसे। अब आप यहाँ पे समझोगे, यहाँ पे आप समझ लेना। एक मिनट, यहाँ पे मैंने इसको पहले ही निकाल के रखा है, इस वाले मैप को, और इस वाले मैप में आपको ये पूरा समझ में आ जाएगा। देख लेना आप पूरा। इसको क्या हुआ, वो कहाँ गया, सेव नहीं हुआ। एक मिनट, चलो इधर से देखते हैं। देखो यहाँ से आप समझ लेना क्यों क्या चला हुआ, कोई मत कर रहा है इसको यूज। अब देखो मैं फिर से बोल रहा हूँ, असल में हमें इस चीज़ का देखना कि यूनिफिकेशन कैसे हुआ। हमने देखा कल वहाँ पे कौन कौन से लोग थे। जैसे हमने देखे आयरिश लोग थे, स्कॉटिश थे, ठीक है ना, वेलिश थे, यह हमने सारा देखा था, और इंग्लिश थे, है ना। वो सब आप इधर देखोगे, सारे लोग इधर देखोगे, आप इधर नज़र रखो। इंग्लैंड जो है ना, असल में इसने सबको अपने कब्जे में धीरे धीरे करके किया। इट मीन्स कि इसने इनको यूनाइट किया, यूनिफाई किया इसको। किसको, स्कॉटलैंड को भी, इसको भी, इसको भी और इसको भी। समझो बात को। मैंने भी बोला 2-3 नाम है इसके, वो नाम भी आप यहाँ पे समझोगे। इंग्लैंड कब बोलेंगे इसको, जब एक अकेले में इंग्लैंड हम इसको देखेंगे, ठीक है ना। विदाउट द वेल्स, विदाउट द स्कॉटलैंड, विदाउट द नॉर्दर्न आयरलैंड एंड द साउदर्न आयरलैंड, इसके बगैर खाली खुद में इंग्लैंड है ना। अच्छा, ये इंग्लैंड जो है ना, इसका एक प्रॉस्पेरस ये था, इसका एक बेनिफिट ये था। सबसे पहले जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया ना, वो इस इंग्लैंड में आया। सही बात है ना, ये हमने पढ़ा है 9th में भी। सबसे पहले इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जो है ना, वो इस इंग्लैंड में आया, और इसकी वजह से क्या हुआ, इन लोगों में पैसा बना, बहुत ज़्यादा पैसा उन्होंने कमा लिया। पैसा होने की वजह से इन्होंने धीरे धीरे पावर को भी गेन किया। 2 चीज़ें गेन हुई, पैसा भी, पावर भी। किसने, ब्रिटेन ने नहीं, इंग्लैंड ने। फिलहाल ब्रिटेन मत बोलो। इंग्लैंड ने पैसा भी कमाया, पावर भी इनको हासिल हुआ। पैसा कैसे सर, सबसे पहले इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन इधर आया। अच्छा, इन पैसों को होने की वजह से इसने क्या किया, धीरे धीरे इसने बोला कि दिस स्कॉटलैंड इज़ ऑल्सो द पार्ट ऑफ इंग्लैंड, या वी कैन से, इन्होंने बोला स्कॉटलैंड रहेगा अब अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इंग्लैंड। रूल वगैरह यही करेंगे। धीरे धीरे ये भी इन्होंने अपने कब्जे में किया, इसको भी अपने कब्जे में किया और इसको भी अपने कब्जे में किया पूरा, ठीक है। देख लो इधर से फिर से। जब मैं बात करूंगा इंग्लैंड अकेले की तो इंग्लैंड है, जब मैं बात करूंगा स्कॉटलैंड, वेल्स और इंग्लैंड की, तो ये बनेगा ग्रेट ब्रिटेन। जब भी आप ग्रेट ब्रिटेन सुनोगे ना, तो आपको दिमाग में ये 3 चीज़ें होनी चाहिए। सर ग्रेट ब्रिटेन का मतलब है वेल्स, इंग्लैंड एंड स्कॉटलैंड। क्लियर। जब भी मैं यूके की बात करूंगा, यूनाइटेड किंगडम, इट मीन्स स्कॉटलैंड, वेल्स, इंग्लैंड एंड दिस नॉर्दर्न पार्ट ऑफ आयरलैंड। पहले साउदर्न पार्ट भी था, लेकिन साउदर्न पार्ट ने फिर क्या किया, खुद को आज़ाद कराया इससे 1921 में परहैप्स। इस डेट को आप फिर से चेक करना।
साउदर्न पार्ट ऑफ ये जो आयरलैंड है ये फिर अलग सी कंट्री बन गई आयरलैंड जिसको। अच्छा आज भी आप देखते हो कि इंग्लैंड के प्लेयर आधे इधर खेलते हैं कभी आधे इधर खेलते हैं, क्योंकि ये पार्ट अभी भी इंग्लैंड के साथ है और ये आयरलैंड अलग है। आवाज़ समझ, नॉर्दर्न आयरलैंड अभी भी ये है। अच्छा यहाँ पे यूनिफिकेशन कैसे हमने समझा सर, इंग्लैंड के पास पैसा आया, पावर आया, तो स्कॉटलैंड को अपने इन्फ्लुएंस में लाया, अपने कब्जे में किया, वेल्स को भी किया और इस पूरे आयरलैंड को भी किया। लेकिन फिर बाद में आयरलैंड जो नीचे वाला साउदर्न वाला है ये अलग हुए। लेकिन इसमें एक जो रिलीजियस चीज़ को भी आपको समझना है। अब ये मैप आया दिमाग में, तो इसको अभी यहीं पे रहने देते हैं। हम जाते हैं फ़िलहाल जो स्कॉटलैंड और वेल्स है और ये नॉर्दर्न आयरलैंड, उन्होंने कभी नहीं मतलब इंग्लैंड को आज़ाद करना? नहीं, कभी नहीं। वहाँ पे पैसा था ना उनके पास तो सब था। अच्छा वेलिश पावरफुल, जैसे यहाँ पे लिखा है इस पूरे आइलैंड में, जो ये हमने देखा है पूरा आइलैंड ही, इसमें वेल्स भी हैं वो भी, इस पूरे आइलैंड में इंग्लैंड ही एक ऐसी कंट्री है जो पावरफुल निकल के आई क्योंकि पैसे थे उनके पास। अब देखो ये भी हमने देखा इंग्लिश पार्लियामेंट। फिर क्या होता है फिर, अच्छा कैसे इंग्लिश पार्लियामेंट, इन्होंने जब जो स्कॉटलैंड को सबसे पहले अपने जो कब्जे में किया ना, एक जो एक्ट निकाला था जब, अच्छा पहला पॉइंट क्या हुआ, पहला पॉइंट सीधे ये आप समझो कि चेंजेस कैसे हुए। इंग्लैंड में किन का रूल चल रहा था, किंग का, ठीक है ना, क्वीन जैसे होती थी, मोनार्कियल सिस्टम चल रहा था। लेकिन फिर वहाँ पे मिडिल क्लास ग्रो हुआ। मिडिल क्लास क्यों ग्रो हुआ, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की वजह से एक मिडिल क्लास सामने आया और उन्होंने सीधे किंग को बोला कि हम आपको इज़्ज़त से बोल रहे हैं कि आप जो है किंग ही रहोगे, लेकिन आप पार्लियामेंट भी पार्लियामेंट को भी जो है आप ऐसे एक्सेप्टेंस दो, ताकि जो चुनी हुई सरकार बने आप ही के नाम से फिर रूल बनेंगे। वी कैन से कि कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की टाइप आप बना लो, ठीक है ना। यू हैव टू एक्सेप्ट द कॉन्स्टिट्यूशन और पार्लियामेंट को कुछ पावर्स दो, आप भी किंग रहो। जैसे आज भी वहाँ पे क्वीन है, क्वीन आज भी इंग्लैंड में है, लेकिन उसके नॉमिनल कुछ ही पावर्स हैं, पावर सारा उनके पार्लियामेंट के पास। तो ये हुआ, बोला कि अगर आप सीधे नहीं मानोगे तो फिर जैसे बाकी कंट्रीज़ में हुआ तो वैसे ही आपके साथ भी हुआ। तो उसने सीधे एक्सेप्ट किया कि हाँ ठीक है मैं एक्सेप्ट करता हूँ। तो फिर क्या होता है, स्विच हुई यहाँ की गवर्नमेंट, कहाँ से सर, मोनार्कियल फॉर्म से लेके पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। कब हुआ ये, 1688, जब अब पार्लियामेंट को पावर मिला। समझ लेना, पार्लियामेंट को पावर मिला, पहला रूल इन्होंने यही निकाला, एक्ट ऑफ यूनियन 1707 था। क्या ये था यही, बिटवीन इंग्लैंड एंड स्कॉटलैंड, जो मैंने अभी स्कॉटलैंड ऊपर वाला साइड दिखाया था। ये क्या था, इसका रिजल्ट ये हुआ, यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन बना तीन चीज़ों से, एक वेल्स, स्कॉटलैंड एंड इंग्लैंड, आयरलैंड के साथ यूके बना, हो गया ये। इंग्लैंड वाज एबल टू इम्पोज इट्स इन्फ्लुएंस ऑन, अच्छा इस एक्ट से ये हुआ कि इंग्लैंड एनेबल हुआ कि वो अपना इन्फ्लुएंस स्कॉटलैंड पे डाले। दैट मीन्स अब इंग्लैंड के ही रूल वहाँ पे भी चल रहे थे, इंग्लैंड के ही जो पार्लियामेंट का रूल कहाँ पे चल रहा था, उधर स्कॉटलैंड में। फिर द ब्रिटिश पार्लियामेंट वाज हैंसफोर्थ डोमिनेटेड बाय द, अब पार्लियामेंट एक रहेगा, स्कॉटलैंड का भी सेम रहेगा और इंग्लैंड का भी सेम रहेगा, लेकिन जो डोमिनेंस होगी वो इंग्लिश मैन की होगी वहाँ पे, क्योंकि डोमिनेंस पहले से उन्हीं की थी, इंग्लिश मैन ने ही कब्जा किया था स्कॉटिश को। दैट्स वाई कि इंग्लिश का जो पार्लियामेंट बनेगा ना, अगरचे वो इन्फ्लुएंस, अगरचे वो रूल स्कॉटलैंड पे भी कर रहे हैं, लेकिन स्कॉटलैंड के मेंबर की डोमिनेंस पार्लियामेंट में नहीं है। हम सीधे बोल सकते हैं कि इंग्लैंड इज रूलिंग ओवर स्कॉटलैंड नाउ, ठीक है, यहाँ तक आया सब। फिर हमने देखा कि इन्होंने धीरे धीरे इनकॉर्पोरेट किया आयरलैंड को भी। आयरलैंड के दो पार्ट हैं, एक है नॉर्दर्न पार्ट, दूसरा है साउदर्न पार्ट। तो दोनों पार्ट्स को इन्होंने अपने ये इसमें जो इनकॉर्पोरेट किया। इसका जो इम्पैक्ट क्या रहा, हाँ जितना सोच सी फॉर एग्जाम्पल, अगर यहाँ पे इंग्लैंड, एक मिनट, अगर यहाँ पे इंग्लैंड था, ये यहाँ पे था स्कॉटलैंड इस साइड, यहाँ से था वेल्स और यहाँ से था आयरलैंड का नॉर्दर्न पार्ट और नीचे था साउदर्न पार्ट, इस तरीके का मैप था, है ना। मैं फिर से बोल रहा हूँ, अगर ये इंग्लैंड था, ये था वेल्स, ये था स्कॉटलैंड, ये था आयरलैंड का नॉर्थ पार्ट और आयरलैंड का साउथ पार्ट, एयर साउथ एयर नॉर्थ, ठीक है ना। इस तरीके का मैप हमने अभी देखा, ये पूरा एक जो है आइलैंड कंट्रीज हैं सारे। अब देखो, अच्छा अब इसका इम्पैक्ट हुआ क्या, इन्होंने आयरलैंड को भी अपने कब्जे में क्या यूनिफाई किया। इन्होंने बोला कि
ये जो सारी आइलैंड कंट्रीज़ है ना, ये हमें एक ही कंट्री के अंडर में हमें इनको हुकूमत करनी चाहिए। जैसे जर्मन के जो फ्रेगमेंटेशंस बने थे, जो डिफरेंट यूनिट्स थे, तो एक जर्मनी को बनाया गया। इटली में भी 7 स्टेट्स बने थे, तो एक इटली को बनाया गया। यहाँ पे भी स्कॉटलैंड है, आयरलैंड है, वेल्स है, तो इनको बोला गया कि एक जो यूके हम बना के देंगे, ठीक है ना। अब देखो क्या होता है, इसका इम्पैक्ट क्या होता है। इम्पैक्ट, द ग्रोथ ऑफ द ब्रिटिश, इस एक्ट का इम्पैक्ट, जो एक्ट आया जिसके थ्रू स्कॉटलैंड इनके अंडर में हुआ। ब्रिटिश आइडेंटिटी मेट दैट द स्कॉटलैंड्स डिस्टिंक्टिव कल्चर एंड द पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस वर सिस्टमैटिकली सप्रेस्ड। सीधे पता चला जब स्कॉटलैंड इनके कब्जे में हुआ तो उनका जो खुद का कल्चर था, किनका, स्कॉटलैंड का, उसको सप्रेस किया गया, दबोक वार उनको अपने कल्चर की बात करने नहीं दी गई। इवन उनको अपनी लैंग्वेज जो वहाँ की थी, जैसे लैंग्वेज वहाँ पे है हाँ स्कॉटलैंड की, उनकी जो अपनी लैंग्वेज थी, लैंग्वेज का लिखा होगा स्कॉटिश, और भी कुछ है, कैथोलिक कलाम, अच्छा, उनको अपनी लैंग्वेज में बात करने भी नहीं देते थे, इतना उनको सप्रेस किया गया। अच्छा, दूसरा पॉइंट यहाँ पे सिस्टमैटिकली धीरे धीरे सिस्टम एक बनाया गया, रूल्स बनाए गए, धीरे धीरे उनको सप्रेस किया गया ना, उनको कल्चर अपना जो ये करने दिया गया, कल्चर को क्या हम ऐसे बोलेंगे, कल्चर को फॉलो करने दिया गया ना, अपनी लैंग्वेज वगैरह को बोलने दिया गया, उनको मिक्स किया गया। हाँ, स्कॉटलैंड को उनको मिक्स किया गया, किन में, इंग्लैंड में ही, ठीक है। अब देखो, द कैथोलिक क्लान्स दैट इनहैबिटेटेड द स्कॉटिश हाईलैंड्स सफर्ड टेरिबल रिप्रेशन whenever they attempted to assert their। अच्छा, यहाँ पे एक बात याद रखना, जैसे हम मुस्लिम हैं, हमें भी सेक्ट है ना, शिया मुस्लिम, ये मेजर सेक्ट पत् गई तम इंटरनल पत् वारिया सेक्ट बे तम 72 गसन तम ना। तो जैसे हम मुस्लिम हैं, हमें भी फिलहाल मेजर 2 सेक्ट्स हैं। हिंदूज़ के भी बहुत सारे सेक्ट्स हैं, आधे मानते काली वाली माता, शेरों वाली माता, है ना, बहुत सारे। तो वैसे ही क्रिश्चियन के भी यहाँ पे 2 सेक्ट्स निकलते हैं। तो इसको हम लिखेंगे, यहाँ से आपको ये बात समझ आ जाएगी अच्छे से। क्रिश्चियन के 2 सेक्ट्स हैं, एक है जैसे एक है कैथोलिक एंड दूसरा है प्रोटेस्टेंट्स। क्रिश्चियन के 2 सेक्ट्स हैं, कैथोलिक एंड प्रोटेस्टेंट्स। लेकिन अब हम करेंगे बात, इंग्लैंड में कौन सा सेक्ट मेजॉरिटी में रहता है और स्कॉटलैंड में कौन सा सेक्ट मेजॉरिटी में रहता है। स्कॉटलैंड मान लो ये है, इधर है ना, इंग्लैंड के और इस नॉर्थ वेस्ट साइड में स्कॉटलैंड है। स्कॉटलैंड में सबसे ज़्यादा कैथोलिक रहते थे, याद रख लेना। स्कॉटलैंड में सर कैथोलिक, ये है स्कॉटलैंड में, और इंग्लैंड में प्रोटेस्टेंट। आया समझ। अच्छा, शियाओं के अपने अकीदे हैं, सुन्नियों के जो अपने अकीदे है ना। अगर सुन्नी बोलेंगे शियाओं के जो अकीदे हम इनको सेलिब्रेट करने नहीं देंगे, या शिया बोलेंगे तो टेंशन तो होगा ना। तो वैसे ही यहाँ पे इंग्लैंड ने क्या किया, इंग्लैंड ने बोला कि हम कैथोलिक चर्च के जितने भी अकीदे इनको जो फॉलो करने नहीं देंगे, वो टेंशन। टेंशन मीन्स कन्फ्लिक्ट। अब यहाँ पे कैथोलिक क्लास दैट इनहैबिटेटेड इन द स्कॉटिश हाईलैंड्स सफर्ड टेरिबल रिप्रेशन व्हेनेवर दे अटेम्प्टेड टू असर्ट देयर इंडिपेंडेंस। अब जब भी वो अपना इंडिपेंडेंस मांगने की कोशिश करते हैं ना, उन बेचारों को सप्रेस किया जाता है, फोर्स का यूज़, वो चुप, अच्छे से बैठो, हाँ, खामोशी से बैठो। तो ये चीज़ किया गया। कैथोलिक वर्सेस प्रोटेस्टेंट, द स्कॉटिश हाईलैंड्स वर फॉरबिडन टू। अच्छा, मैंने अभी बोला था स्कॉटिश हाईलैंड में जो उनकी जो गैलिक लैंग्वेज थी ना, वो गैलिक लैंग्वेज बोलते थे कुछ, उनको बोलने ही नहीं दिया जाता था, चुप करके बैठो। जो इंग्लैंड वाले बोलेंगे इंग्लिश, वही लैंग्वेज का यूज़ कर लो। इवन नेशनल ड्रेस जो इंग्लैंड का है वो पहनो, बाकी खुद का अभी हमने देखा था ना, कल्चर भी वो फॉलो नहीं कर रहे थे अब अपना। लार्ज नंबर्स वर फोर्सबली ड्राइवन आउट। अच्छा, अब जो बंदा अब भी नहीं मानेगा, इतना फोर्स करने के बाद भी नहीं मान रहा है इनका, वो तब भी इंडिपेंडेंस कंटिन्यू मांग रहा है। सो फाइनली द पर्सन्स वर एग्जाइल्ड, उनको एग्जाइल किया जाता था, जलाए वतन से ही निकालो इनको योतवन गसान योर ते यहाँ तक रुका होगा योतवन गसान तो ना, ठीक। तो वो इंग्लैंड को, इस स्कॉटलैंड को फिर छोड़ते थे। आप देखो कि खुद यूनिफाई करके उनके साथ क्या किया गया। इतना आया समझ। तो अब देखो, अब एक और थोड़ा सा छोटा सा केस है इसका, वो हम यहाँ पे आयरलैंड का समझेंगे।
आयरलैंड के दो हिस्से हैं, नॉर्थ एंड साउथ। देखो, इट वॉज अ कंट्री डीपली डिवाइडेड बिटवीन द कैथोलिक एंड द प्रोटेस्टेंट। इसमें भी यही मसला था, कैथोलिक एंड प्रोटेस्टेंट। इंग्लैंड में कौन से बंदे? प्रोटेस्टेंट। वेरी गुड। अगर मैं आयरलैंड ऐसे बनाऊंगा, दिस इज नॉर्दर्न आयरलैंड और दिस इज साउदर्न आयरलैंड, है ना ऐसे कुछ, तो इंग्लैंड के लोग जो हैं वो हैं प्रोटेस्टेंट, और इसके नॉर्दर्न पार्ट में भी प्रोटेस्टेंट ही रहते हैं, और जो दूसरे हैं वो कौन से हैं? कैथोलिक जो है वो साउदर्न पार्ट में रहते हैं। आयरलैंड तो एक ही है, नॉर्दर्न, जैसे जम्मू कश्मीर इंडिया में है ना, नॉर्थ इंडिया साउथ है ना। इंडिया में जैसे हम देखेंगे मुस्लिम नॉर्थ में ज़्यादा रहते हैं, साउथ में हिंदूज रहते हैं ज़्यादा, है ना, तो ये हमें पता है। वैसे ही यहाँ पे क्या है, क्रिश्चियन तो सब जगह है, इंग्लैंड में भी क्रिश्चियन है, आयरलैंड नॉर्थ में भी और साउथ में भी क्रिश्चियन है, लेकिन इनके सेक्ट डिफरेंट है। अब देखो सेक्ट की बात करेंगे, अगर हम नॉर्थ की बात करेंगे तो वहाँ पे प्रोटेस्टेंट्स रहते हैं और यहाँ पे कैथोलिक्स रहते हैं, ये और ये आपस में भाई, सही बात है ना, प्रोटेस्टेंट भाई। तो यहां पे ये सपोर्ट कर रहे हैं कि हाँ आयरलैंड शुड बी इनकॉर्पोरेटेड विद इंग्लैंड, लेकिन इनके साथ नीचे वाले बोल रहे कि नहीं, क्यों, हम क्यों जाएंगे, हम कैथोलिक हैं, हम क्यों प्रोटेस्टेंट्स के साथ बैठेंगे। तो फाइनली फिर बाद में पहले क्या किया गया, इसको इनकॉर्पोरेट किया गया, बाद में इन्होंने इंडिपेंडेंस हासिल की, कि इन्होंने साउदर्न साइड में, वो भी हम देखेंगे। द इंग्लिश हेल्प्ड द प्रोटेस्टेंट्स ऑफ आयरलैंड टू एस्टैब्लिश देयर डोमिनेंस ओवर लॉज। देखो कैसे इन्होंने चाल चलाई। ये जो प्रोटेस्टेंट है, इधर देखो, ये भी प्रोटेस्टेंट, इन्होंने इन्हीं को हेल्प किया कि आप इन पे डोमिनेंस बना लो, ठीक है ना। जैसे यहाँ पे लिखा है, प्रोटेस्टेंट्स ऑफ आयरलैंड टू एस्टैब्लिश देयर डोमिनेंस ओवर अ लार्ज कैथोलिक कंट्री। यहाँ पे समझ लेना, साउदर्न पार्ट इज बिगर दैन द नॉर्दर्न पार्ट, और पॉपुलेशन भी वहाँ पे ज़्यादा, दैट मीन्स कैथोलिक मेजॉरिटी में रह रहे हैं और प्रोटेस्टेंट माइनॉरिटी में रह रहे हैं। लेकिन इंग्लैंड ने माइनॉरिटी को हेल्प किया, किनको? प्रोटेस्टेंट्स को। क्या बोला गया? आप मेजॉरिटी पे रूल दाग लो। आ रहा है समझ? कैथोलिक पे आप क्या करोगे? रूल करोगे। किनको? माइनॉरिटीज़ को। माइनॉरिटीज़ कौन से? प्रोटेस्टेंट्स। क्यों? क्योंकि इंग्लैंड में भी प्रोटेस्टेंट्स रहते हैं। धाक्षना पानी आसान है। अच्छा, कैथोलिक रिवोल्ट्स अगेंस्ट ब्रिटिश डोमिनेंस वर सप्रेस्ड। अब जब भी ये कैथोलिक बेचारे रिवोल्ट कर रहे थे, इंडिपेंडेंस मांग रहे थे, इनको सप्रेस किया जाता था, दबाया जाता था। रिवोल्ट लेड बाय एक बंदा है जिसका नाम है वोल्फ टाउन एंड हिज यूनाइटेड इरिशमैन। आयरलैंड वाज फोर्सफुली, इसमें एक एग्जांपल है कि इस बंदे ने बहुत ज़्यादा रिवोल्ट किया था, लेकिन फाइनली इसको भी जो सप्रेस किया गया था। आयरलैंड वाज फोर्सफुली इनकॉर्पोरेटेड इनटू यूनाइटेड किंगडम इन, अब आ गया यूनाइटेड किंगडम, नाम ही चेंज। हाँ, यूनाइटेड किंगडम। यूनाइटेड किंगडम अब क्यों? क्योंकि अब जो अभी तक हमने देखा, पहले था इंग्लैंड, फिर वो बना ग्रेट ब्रिटेन, अब बना यूनाइटेड किंगडम। क्यों? क्योंकि आयरलैंड भी अब उसके साथ ऐड हो गया। वन आवा समझ, अत क्या इंग्लैंड वनान, अत क्या ग्रेट ब्रिटेन वनान, तो अत क्या वनान यूनाइटेड किंगडम। यूनाइटेड किंगडम में सारा इन्वॉल्व है, इसमें वेल्स भी इन्वॉल्व है, स्कॉटलैंड भी इन्वॉल्व है, इंग्लैंड भी और आयरलैंड भी, ठीक है ना। आज के डेट में भी अगर हम यूके करेंगे ना बात, तो अभी तो आयरलैंड नीचे वाला तो है ही नहीं इनके साथ, उन्होंने 1921 में तो इंडिपेंडेंस हासिल की, लेकिन नॉर्दर्न पार्ट स्टिल उनके साथ है। आया बेटा समझ? तीनों आया समझ? तो इस तरीके से इसका यूनिफाई हुआ। पहले जो स्कॉटलैंड को अपने कब्जे में किया, यूनिफाई किया इंग्लैंड के साथ, दूसरा फिर इन्होंने आयरलैंड को अपने साथ यूनिफाई किया। तो हमने फिर देखा कि कब किया गया, 1801 में इनको अपने कब्जे में किया, ये याद रख लेना। आयरलैंड को 1801 में अपने कब्जे में इन्होंने किया। हाँ, दोनों को, फिर साउदर्न पार्ट ने 1921 में इनसे आज़ादी हासिल की। 1921। हाँ, फिर 1920, इस डेट को फिर से एक बार चेक कीजिएगा, आयरलैंड का जो साउदर्न पार्ट है कब इंडिपेंडेंट बना। नॉर्दर्न पार्ट अभी भी है, साउदर्न पार्ट भी अभी भी है, नॉर्दर्न पार्ट अभी भी हैं, लेकिन उनके साथ इंग्लैंड पार्ट तो दोनों अभी भी हैं। हाँ, वो अभी भी उनके साथ हैं। हाँ ना, वो तो खुद चाहते थे ना कि उनके साथ, बिकॉज वो भी वहाँ से प्रोटेस्टेंट ही थे, वो कैथोलिक के साथ सेफ नहीं थे। सेफ थे, लेकिन जो उन्होंने इनके साथ किया अब सेफ नहीं है। वहाँ का इतना वहाँ रखा। फॉर्जिंग अ न्यू फॉर फोर्ज थ्रू द प्रोपगेशन ऑफ डोम। अच्छा, यहाँ पे ये इसी का लास्ट है। देखो बेटा,
फॉर्जिंग द न्यू ब्रिटिश नेशन, अब नया ब्रिटिश नेशन बना, हमने देखा इनकॉर्पोरेट करके बहुत सारे कंट्रीज को। अ न्यू ब्रिटिश नेशन वाज फॉर्ज्ड थ्रू द प्रोपगेशन ऑफ द डोमिनेटिंग, अब जो नया ब्रिटिश कल जो बनाना स्टेट जिसमें सारे मुल्क कब आ गए, स्कॉटलैंड भी इसमें क्या आ गया, वेल्स भी इसमें आया, नाइदरलैंड भी है, नाइदरलैंड नहीं एयरलैंड भी आया इसमें। तो इसमें जो एक नया इंग्लिश कल्चर डोमिनेट हो गया, इंग्लैंड का जो कल्चर है ना वही डोमिनेट इसमें हो गया। द सिंबल ऑफ द न्यू ब्रिटेन, अब एक नया सिंबल बनाया गया। आप देख लेना इनके जो फ्लैग को, ब्रिटेन के फ्लैग को क्या बोलते हैं, यूनियन जैक। क्यों, ये असल में अगर आप जो चेक भी करोगे ना नेट पे, जो स्कॉटलैंड का अलग एक फ्लैग था, एयरलैंड का अलग एक फ्लैग था, इंग्लैंड का अलग एक फ्लैग था, इनको मर्ज करके एक ही फ्लैग बनाया गया जिसका नाम रखा यूनियन जैक। आया समझ, यूनियन मीन्स यूनियन, मर्ज करके इन्होंने एक बनाया। आप अगर देखोगे ना इनके, अच्छा बना कैसे, सेम इसका मिक्स करके सेम कलर, इसका सेम एक इन्होंने ये बना लिया। जो तारे तारे वो वही वाला, तारे नहीं है वो, ऐसे स्ट्रिप्स हैं, कुछ स्ट्रिप्स ऐसे ऐसे, अभी देखेंगे, रुको, ठीक है। तो अच्छा, इन्होंने एक नेशनल एंथम भी वहाँ पे, जैसे हर एक कंट्री का नेशनल एंथम होता है, इनका भी है, गॉड सेव आवर नोबल किंग, ठीक है ना। द इंग्लिश लैंग्वेज वर एक्टिवली प्रमोटेड, इंग्लिश लैंग्वेज को एक्टिवली प्रमोट किया गया। जो गैलिक वगैरह लैंग्वेज थी इनको जो इन्होंने डिमोट किया। नेशंस ओनली एज द सब, जितने भी वहाँ पे पार्ट्स रहे वो इंग्लैंड के सब ऑर्डिनेट ही रहे, हमेशा उनके ही इन्फ्लुएंस में उन्होंने काम किया। आया है समझ। तो इस तरीके से हमने इस वाले पार्ट को कंप्लीट किया। कल पार्ट है इसका विजुअलाइजिंग द नेशन। दिस इज द लास्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। बात कर जो सही द सरी, ठीक है। चलो इसको बंद कीजिए।